हमेशा की तरह मुझे भी फक्र है अपने आपे पर कि पिछले 20 साल से 25 साल से मैं ही इस मेले का उद्घाटन करता चला आ रहा हूं और बधाई देना चाहता हूं खास तौर से मैं अपने बड़े भाई बाबू मास्टर साहब को, हामिद पठान साहब को, कि पिछले 40 सालों से वो इस कस्बे की धरोहर को, अपने बुजुर्गों की परंपरा को बराबर मानते और मनवाते आ रहे हैं। वरना बुजुर्गों की परंपराओं को भूल जाती है अगली पीढ़ी, याद नहीं रखती कि हमारे बुजुर्गों ने क्या परंपरा चलाई थी। इसलिए मैं मासी जी को दिल की गहराइयों से बार बार मुबारकबाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 40 साल से मैं भी ये देखता आ रहा हूं कि इस मेले का अध्यक्ष हमेशा हमारे हिंदू भाई रहे। और जब ये मेला 359 साल पहले शुरू किया गया था तो हमारे अपने हिंदू बुजुर्गों ने ही ये मेला शुरू किया था। तब पैसा नहीं था लोगों के पास में, घरों से अनाज लेते थे, आटा लेते थे, चंदा करते थे, सब्जियां ले लेते थे। इस तरीके से उन्होंने इस मेले को शुरू किया। आज ये मेला दूर दूर तक प्रसिद्ध है कि कोई मुरादनगर कस्बे में हिंदू मुस्लिम एकता का अगर कोई प्रतीक है तो ये बाबा हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मेला है, उर्स मेला है। पीछे भी मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं कि आप का ये मेला है, हमारे ही भाई, हमारी ही बेटी, हमारी ही बहनें इस मेले में आती हैं। और हमेशा की तरह आपकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है। मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि पुलिस प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था रहती है कि इस मेले में चाहिए 10 दिन भरे, 15 दिन भरे, लेकिन परिंदा भी पर नहीं मारता, कोई असामाजिक तत्व सिर नहीं उठाता। इसलिए मेला कमेटी से भी मैं कहूंगा कि आप मेले के अंतिम दिन में समापन पर हमारे पुलिस वालों को भी सम्मानित करें। उनका भी यहाँ एक अहम रोल है, मेहनत करते हैं, रात रात जागते हैं। और ये बाबा साहब का ये आशीर्वाद है कि इतने लंबे समय से ये मेला चलता आ रहा है। शहर के सम्मानित लोग जुड़ जाते हैं, जो सालों सालों नहीं मिलते वो इस मेले के उद्घाटन पे मिल जाते हैं, एक दूसरे से राम राम हो जाते हैं। लेकिन आज तो आप देख ही रहे हो माहौल कितना खराब है। कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ राजनीतिक लोगों ने नफरत पैदा कर दी है एक दूसरे के दिलो दिमाग में। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुरादनगर का ये मेला, इसकी परंपरा, इसके संस्कार नहीं बदले। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि काश मेरे मुल्क में फिजा ऐसी चले, काश मेरे मुल्क में फिजा ऐसी चले, मंदिर जले तो एहसास मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे आँच आ ना जाए, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। ऐसा माहौल करेगा, ऐसा माहौल पैदा करेगा। इसलिए तो मैं बार बार बधाई दे रहा हूं अपने बड़े भाई बाबू मासी जी को, हामिद पठान साहब को, कि 40 सालों से ही परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। बधाई के पात्र हैं, मैं दिल से वाकई इनको बधाई देता हूं। मेहनत करते हैं ये लोग, एक कमेटी तैयार करते हैं, 10 दिन 15 दिन मेले की व्यवस्था देखते हैं,
शासन प्रशासन का भी सहयोग करते हैं और पुलिस की भी मदद करते हैं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मुरादनगर में 40 साल से मैं भी राजनीति कर रहा हूं। आज अगर ये बाप चौधरी इस मंच से खड़े होकर भाषण दे रहा है तो ये मेरी ताकत नहीं है, मेरी औकात नहीं है। इस वाह चौधरी की औकात बनाने वाले भी आप लोग हो। एक शहर है, ये कस्बा मुरादनगर है। सन 88 में पहला चुनाव लड़ा था मैंने सवा सदी का। 37-38 साल हो गया। 5-6 चुनाव चेयरमैन के भी लड़ लिए, 3-4 चुनाव विधानसभा के भी लड़ लिए, विधायक भी रहा, चेयरमैन भी रहा। इतना सम्मान, इतनी इज्जत हर किसी को नहीं मिला करती है जितनी इज्जत और जितना सम्मान मुझे मेरे कस्बे और मेरे बुजुर्गों और कस्बे वासियों ने दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपने शहर का। मेरे शहर का कल्चर खराब नहीं था। मेरे शहर का कल्चर बहुत दूर दूर तक मशहूर था। ये तो कुछ दिनों से कुछ चंद राजनीतियों ने नफरत पैदा कर दी। और हम इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, जिस तरीके से ये मेला है, अगर हम हिंदू मुस्लिम उसी तरीके से अपने कल्चर, अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो कोई नफरती, कोई असामाजिक तत्व की ताकत नहीं जो हमारे बीच में नफरत पैदा करे। तो मेरे भाइयों, ये मेला आपका, आइए मनोरंजन करिए, अपने बच्चों को लाइए, बच्चों के साथ मनोरंजन करिए। अगर कोई भी असामाजिक तत्व या शराबी आपको मेले में नजर आता तो तुरंत आप मेला कमेटी से कहें या पुलिस से कहें। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। और मेले को सुचारू रूप से चलाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, पत्रकार बंधु और क्षेत्र से जुड़े हुए सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जब यहाँ आया मैंने पूछा कि मुराद गाजी के नाम से मेला होता है, तो उन्होंने बताया कि मुराद और गाजी 2 भाई थे और मुराद के नाम पे मुरादनगर पड़ाए और गाजी जी ने गाजियाबाद बसाया था। और उन्होंने बताया कि उनकी एक सिस्टर थी बेगम, जो बेगमाबाद बसाया उन्होंने। बेगमाबाद का नाम आज की तारीख में मोदी नगर है, पहले बेगमाबाद होता था। जब कभी राय बहादुर गुजरमल मोदी वहाँ आए तब बेगमाबाद का नाम चेंज होकर मोदी नगर पड़ा। और मैं उसी बेगमाबाद का निवासी हूँ, उसी बेगमाबाद से बिलोंग करता हूँ। यानी कि मैं गाजी जी, मुराद जी और उनकी बहन वहीं से बिलोंग करते हुए मैं यहाँ आ गया हूँ। और आज आपने मुझे इस मेले का अध्यक्ष बना के जो सम्मान दिया है और एक प्रतीक आपने छोड़ा है कि यहाँ हमेशा से ये मेला 359वां लग रहा है, हमेशा इसमें आपने हिंदू को अध्यक्ष बनाया है। यह आप तारीफ के काबिल हैं, मेला कमेटी इस तारीफ के काबिल है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेला इस 4 दीवारी के बीच में शुरू हो रहा है, लेकिन ये कल पूरे क्षेत्र में होगा। उसको पहुंचाने का काम जो करेंगे वो आपके पत्रकार बंधु करेंगे जो साइड में बैठे हुए हैं, उनके लिए एक तालियां होनी चाहिए जो सारा कुछ देख रहे हैं। और पुलिस प्रशासन भी बैठा हुआ है यहाँ, जो सारी व्यवस्था देखेगा ताकि इस मेले में कोई अव्यवस्था ना हो। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बढ़िया अरेंजमेंट रहा है, आप इसको चलाते आ रहे हैं और ऐसे ही आगे चलता रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मुरादनगर कैसे बना, ये कहलाता था सरना मुरादनगर। हमारी जो पहचान होती थी वो सरना से शुरू होती थी। और आज भी पुराना रिकॉर्ड जो आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ सरना मुरादनगर। बादशाही जमाने में ये बादशाही रोड था, दिल्ली मेरठ मार्ग था, ये वो रोड नहीं था, वो बना अंग्रेजों के जमाने में आके। तो उस समय मुरादनगर की ऐसी प्राचीन चीजें हैं जैसे सराय है, और सराय के सामने गुड मोहल्ला है, जिन्हें बाबा मोहम्मद मुराद गाजी की
इबादत के लिए हर प्रतिवर्ष यहाँ इकट्ठे होते हैं, सामने उन्हीं का बसाया हुआ है। कोट मोहल्ले का जो गेट है बाबा मोहम्मद बदगाजी का जो है बनाया हुआ है। शक्तियां हमने जब देखी, ये छोटा सा कस्बा था, एक लिमिट दायरा था इसका, और हम भी छोटे से बच्चे थे उस समय जो है, तब भी ये मेला लगता था, तब हम सुनते थे और यहाँ आते थे, इबादत करते थे बाबा की। और जो 15 दिन ये कार्यक्रम होता था कवालियों का बाबा की शान में, ये पूरा पंडाल पूरा ग्राउंड सारा भरा रहता था, पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी और बाहर मेला लगता था। पूरी रात आसपास के क्षेत्र के लोग आते जाते थे, कहीं कोई गुंडागर्दी बदमाशी नहीं होती थी, एक दूसरे की बहन बेटी की सब लोग इज्जत करते थे और सभी लोग बेफिक्र होकर आते जाते थे। ये ताकत थी, बाबा की ताकत थी। जो आज मुरादनगर का विस्तार बहुत बड़ा हो चुका है, ये मुरादनगर वो मुरादनगर नहीं रहा है, बहुत बढ़ चुका है। लेकिन बाबा की एक चीज मैंने देखी, मुझे वो समय याद है जिस समय परिसीमन चल रहा था देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में परिसीमन हो रहा था, तो मुरादनगर विधानसभा खत्म कर दी गई, गाजियाबाद बिहार विधानसभा बना दी गई। फिर 36 वार्ड गाजियाबाद में आ रहे थे। मैंने उस समय की राजनीति करने वाले जो लोग थे, विधायक और MP के जो चुनाव लड़ने वाले, मैंने सभी से कहा कि मुरादनगर का नाम खत्म होने जा रहा विधानसभा से, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन मैंने बाबा का नाम लिया और लिखना पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने कुछ चुनाव आयोग तक जो है पत्र डाले। परिणाम ये हुआ कि वो अपील मेरी सुनी गई और मेरठ में जिस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश की अपील सुन रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उस समय आवाज मुझे भी लगी और मेरे से पूछा गया। तब इन्होंने बताया कि पास का पड़ोसी मोदी नगर जिसकी उत्पत्ति 70 साल है, मुरादनगर जो बाबा मुराद गाजी का बसा हुआ है, और मैंने उसको पूरी डिटेल उनको बताई। चंद शब्द ऐसे डाले जो बाबा के नाम से बताए गए थे। उन्होंने एक शब्द कहा, उस समय राजपाल त्यागी मंत्री थे प्रदेश में, जो है वो भी मौजूद थे वहां। जब DM का लेटर मेरे पास आया था, पहुंचा वहां, उन्होंने एक ही बात कहा मुख्य आयुक्त ने, ठीक है मुरादनगर की मुराद पूरी। एक शब्द में उन्होंने उसको पूरा